करैल विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। धर्मवीर सिंह राही ने भी सरकार को घेरा है। दरअसल हम आपको बताते चले कि करैल विधानसभा में आगामी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने रठेरा के निकट स्थित धारा में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर निशाना साधा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के एमएलसी मुकुल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। सभा में संवेदन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है, जनता के मुद्दों पर प्रमुखता से उठाया है। देखिए तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए। जाती हैं तो इस वजह से आपको अपने ही लोगों के बीच में बार बार जाना पड़ता है, काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हम लोग हर चुनाव में प्रयास ये रहता है कि सभी लोगों तक पहुँचे और अपनी बात को पहुँचाएं। और जहाँ तक बात रिश्तेदारी अलग है और राजनीति अलग है। हम लोग की जो प्राथमिकता है वो समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत की है और यहाँ के लोगों की जो भावना है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को बहुत अच्छा जन समर्थन मिलेगा और सभी वर्गों के लोगों से, सभी समाज के लोगों से इस बार पार्टी को समर्थन मिलेगा। अब देखा जा रहा है कि जो लोग आपसे जुड़े नहीं थे, मतलब वो लोग भी आ रहे हैं, जैसे कि धर्मवीर राही जो कि कभी उर्मिला यादव जी के प्रतिनिधि रहे, जब तक पुत्र के रूप में कि वो पहचान रही है। कहीं भी रहे लेकिन हमेशा समाजवादी रहे, हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे। और आज जब ये मौका आया चुनने का तो उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को चुना। समाजवादी पार्टी की नीतियों के जहाँ उन्होंने काम किया बहुत सारा और लोगों के हित का उन्होंने ध्यान रखते हुए पार्टी के साथ देने का निर्णय लिया, क्योंकि वो समाज सेवी हैं और जनता और समाज के हित की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने। और उनके अलावा भी तमाम साथी ऐसे हैं जो पार्टी में नहीं थे पहले, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित होकर और जिस तरह का सम्मान पार्टी सबको देती है उससे प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि अलग अलग वर्गों के नेताओं को लगाया गया है अलग अलग गाँव में। जहाँ जिसकी जैसी मांग थी और क्योंकि उपचुनाव है तो तमाम सारे पार्टी के नेता जो हैं इस समय जिनका चुनाव नहीं था उनको बुलाया गया और सभी लोग बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, बूथ बूथ पर जाकर लोगों के बीच में पार्टी की बात को रखना है और अच्छा जो है रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे से। क्या जो पिछली बार रिकॉर्ड रहा है उससे अब रिकॉर्ड की तो देखिए 23 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन जनता का बहुत अच्छा मन चुनाव को लेकर है और जैसा कि मैंने पहले कहा जो पीडीए का हमारा जो नारा था उसको जनता ने स्वीकार किया है और बड़ी संख्या में हर वर्ग से लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं। सांसद जी, जैसा कि लगातार आपने कहा था अभी मंच पे कि पुलिस प्रशासन जो है लोगों को जिला बदर कर रही है, क्या माना जाए जब जब चुनाव आता है प्रशासन इसी तरीके की कार्रवाई करती है? क्योंकि जो अपराधी हैं सत्ता संरक्षक वो खुलेआम घूम रहे हैं, हिस्ट्री शीटरों को कोई पकड़ नहीं रहा और कोई मुकदमा जिन हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, 151 का भी चालान जिनका नहीं हुआ उनके खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई की जा रही है और केवल चुनाव के लिए ये सोच रहे हैं कि जला देंगे और कार्यकर्ताओं को धमका देंगे, लेकिन कोई कार्यकर्ता में डरने वाला नहीं है। और लगातार आपको मैं सूची उपलब्ध कराऊंगा जो अभी पिछले 5-7 दिन में दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता हूँ और उनका प्रतिनिधि भी रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो सामाजिक लड़ाई है, जो जनता की लड़ाई है, जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई है, पूरे प्रदेश में जो लड़ाई है, हमने विचारधारा को चुना। मूल रूप से हम समाजवादी गांव का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला समाजवादी विचारधारा का। समाजवाद का मतलब ही होता है खेत खलिहान झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाला आदमी और जो पसीने की बदबू का नाम समाजवाद है। और आज ज़रूरत ये थी कि हमने जब तहसील आंदोलन शुरू किया उस समय हमारे साथ यहाँ के किसी नेता ने साथ नहीं दिया और दूसरी बात हमारे भाई भी साथ नहीं थे, हमारी माँ भी साथ नहीं। हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे गए, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जिनका तहसील बनाने में बहुत बड़ा योगदान था सपा सरकार का और जनता का मानना था, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते संवेदना फाउंडेशन संचालित कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैं जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ। जनता से हमने निर्णय पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे पास 90% लोगों की राय जो थी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी, तो मैंने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपनी पूरी संवेदना फाउंडेशन टीम हमारी जो है समाजवादी पार्टी के साथ लगी। नहीं तो ऐसा क्या रहा उधर से मतलब कोई राजनीतिक मतलब विचार नहीं मिले या क्या? नहीं, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है और विचारधारा उनकी है वो जनहितकारी नहीं है। क्योंकि आज तहसीलों में हमने 6 साल हमने स्वयं भोगा है, तहसील में कितना उत्पीड़न होता है
मैं जबकि तहसील का फाउंडर हूँ, 6 साल तक मैं इसी तहसील में लड़ता रहा जिस तहसील को मैंने बनवाया। क्यों? जिला प्रशासन, योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका किसी प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है, मनमानी है और गरीब जनता बहुत परेशान है। गरीब जनता को न्याय नहीं मिल रहा जिला प्रशासन से और जनता यहाँ से ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। बिजली विभाग में आतंक की स्थिति बनी हुई है, पुलिस निरंकुश हो जा रही है, जिला प्रशासन पर, तहसील प्रशासन को काम करने को तैयार नहीं है और हमारा जो लगाव है गरीब जनता से, झुग्गी झोपड़ी के लोगों से है और वो परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका दर्द हम नहीं सुनेंगे। हम नेता नहीं इस क्षेत्र के, हम बेटा हैं। अच्छा, इससे पहले आपको भाजपा के साथ ही देखा गया था? नहीं, मैं माननीय तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, समाजवाद हावी हुआ या जातवाद हावी हुआ? नहीं, जातवाद नहीं, मैं यहाँ समाजवाद की बात करूँगा। जहाँ तक जैसा कि आपने कहा कि पिछले चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा, बिल्कुल सही, क्योंकि जिस समय मैं संकट में था उस समय माननीय जयवीर सिंह जी ने मेरा साथ दिया और मैंने व्यक्तिगत तौर पर जयवीर सिंह से व्यक्तिगत संबंध रहते हुए माननीय जयवीर सिंह का साथ दिया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया और जयवीर सिंह जी का मेरे ऊपर जो रेट था मैंने चुकाया और उनको जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी, पार्टी के लिए नहीं, व्यक्तिगत जयवीर सिंह जी को मैं अपना मैंने साथ काम किया भी है। उन्होंने तो यहाँ पे तेज प्रताप जी का साथ दे रहे हैं समाजवादी? यहाँ समाजवादी पार्टी का, जिस समाजवादी पार्टी ने घिरोर को तहसील दी, यहाँ के लोगों को न्याय दिया, यहाँ के लोगों की विकास की बात की और मैं माननीय नेताजी को अपना आदर्श मानता हूँ और नेताजी के पद चिन्हों उन्हीं के यहाँ से राजनीति शुरू की थी और जो लोग आज लड़ रहे हैं उनकी भी न्यू समाजवादी से ही है, लेकिन अब उनकी क्या परिस्थितियाँ, क्या मजबूरियाँ, उन पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है, दर्द बहुत झेले हैं। और बीजेपी के जहर बंधुआ ना केवल बातों में, उनके सभी